पंजगूर में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मजदूरों के बहिमाना कत्ल के वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का इज़हार अफसोस। अहम सियासी शख्सियात ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने मक़तूलीन के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने बयान में कहा है कि दहशतगर्द कब तक बिलों में छुपेंगे, चुन चुन कर बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। तो दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पंजगोर में मजदूरों के बहिमाना कत्ल की शदीद मसम्मत। उनकी जानिब से कहा गया, कीमती जानी नुकसान पर गहरा दुख और अफसोस है। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना अमल है। निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई होगी। सदर मुमलिकत ने जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के साथ इज़हार ताज़ियत किया। ज़ख्मियों के जल्द सेहतियाब होने की दुआ की गई। DGISPR ने 5 सितंबर को होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में बैरूनी एमा पर जारी दहशतगर्दी और इसमें शामिल दहशतगर्दों का स्याह चेहरा अच्छी तरह बेनकाब किया था। उन्होंने कहा था, इन सफाक और इंसानियत दुश्मन दरिंदों का इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। 26 अगस्त की रात को दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए वो इसी मजमूम बैरूनी एमा और फंडिंग पर किए जाने वाले जारी शुदा खेल का हिस्सा थे। ये करने और करवाने वालों का इस्लाम से, इंसानियत से, बलोच रवायात और इक़दार से कोई ताल्लुक नहीं है। दर हकीकत नहत्ते शहरियों को इस तरह बर्बरियत का निशाना बनाना और उस पर फ़ख्र करना इस जुल्म को करने और करवाने वालों की जहनियत और मायूसी की अक्कासी है। यहाँ मैं दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जो किसी भी शक्ल में मौजूद हैं उनको वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ कि शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी और इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और इस ज़िम्न में जारी ऑपरेशंस में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारे लिए हर पाकिस्तानी का खून मुकद्दस है और किसी पाकिस्तानी के खून को रायगा नहीं जाने दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर खारिज अक़ीदत। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह ने अजीम मकसद की खातिर अपनी जान कुर्बान की। इंशाअल्लाह मज़ाहमत जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान लबनान और गज़ा पर होने वाले हमलों से साबित हो गया कि अक़वाम मुत्तहिदा अमलन एक नाकारा इदारा है। मुस्लिम हुक्मरानों और अफवाज को सोचना होगा कि वो इस वक्त कहाँ और किसके साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात। मईशत के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने ताजिरों से कहा कि मैं 1 साल पहले आप सब लोगों से मुखातिब था और कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद ना छोड़ें। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तमाई काविशों से शिकस्त दी गई। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से कराची में ताजिर बरादरी ने मुलाकात की। मईशत के हवाले से अहम अमूर ज़ेर बहस आए। खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई है। बोले, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। आर्मी चीफ ने कहा कि मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए हैं। बिरादर दोस्त ममालिक बिलखसूस चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान की माशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। सिपा सालार ने कहा कि गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। ये सब कुछ कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची की कारोबारी बरादरी को यकीन दहानी करवाई कि फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। आर्मी चीफ ने ताजिर बरादरी को मुल्क की मईशत की तरक्की में किरदार अदा करने और SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत भी दी। IMF ने पाकिस्तान में मौशी सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मालियाती इदारे ने बेरोजगारी में कमी, शरह नमू इजाफे की पेशगोई की है, जबकि पाकिस्तान को मुआशी इस्लाहात का एजेंडा जारी करने का मशवरा दिया गया।
IMF मिशन के सरबराह नितिन पॉटर ने कहा, पाकिस्तान में तरक्की दोबारा शुरू हो गई है। पाकिस्तान की मईशत बहाल मगर मुश्किल वक्त टला नहीं। IMF ने पाकिस्तान के मौशी हालात पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान चंद कामयाबी के बावजूद नाजुक सूरत हाल से पूरी तरह निकल नहीं सका। पाकिस्तान को मौशी इस्लाहात का अमल जारी रखना होगा। मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी की तश्कील, सरकारी इदारों की इस्लाह, पब्लिक सर्विस की बेहतरी और पावर सेक्टर के निज़ाम को मौसर बनाना होगा। IMF ने पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह की कमी की पेशगोई करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक आ सकती है। IMF ने बताया कि पाकिस्तान में महसूलात बढ़कर मईशत का 15.4% हो सकते हैं, जबकि अफरात ज़र 9.5% और मौशी तरक्की की शरह बढ़कर 3.2% तक पहुँच सकती है। उधर IMF मिशन के सरबराह नितिन पॉटर ने कहा, गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम की खुशाइंद वापसी हुई और तरक्की दोबारा शुरू हो गई। अंग्रेजी अखबार में लिखे गए मजमून में नितिन पॉटर ने कहा कि अफरात ज़र में ड्रामाई कमी आई है, ज़र मुबादला की शरह मुस्तहकम रही और गैर मुल्की ज़खायर दुगना से ज़ायद हो गए। जलसों के बाद तहरीक इंसाफ का एहतजाज प्लान भी कामयाब ना हो सका। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बुरहान इंटरचेंज से वापस लौट गए। एहतजाज ख़त्म करने पर कारकुनान बरहम। उधर रावलपिंडी भी दिन भर कंटेनर्स का शहर बना रहा। पुलिस ने कई मकामात पर कारकुनों को गिरफ्तार किया। तफसीलात इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में। हुकूमती प्लानिंग ने तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद एहतजाज को भी नाकाम बना दिया। पिशावर से काफिले की सूरत में चलने वाले वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर रास्ते में लियाकत बाग पहुँचने के दावे तो करते रहे, लेकिन बुरहान इंटरचेंज से उन्हें वापस लौटना पड़ा। अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया तो कारकुनान गुस्से में आ गए। जवाब में वजीर आला KP के ने उल्टा कारकुनान को ही डांट दिया। पूरा दिन पिंडी शहर में जगह जगह कंटेनर्स लगे रहे। फैजाबाद, शमसाबाद, चांदनी चौक, रहमानाबाद, कमेटी चौक और दीगर कई मकामात को मुकम्मल सील किया गया। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से सारिफीन को मुश्किलात का सामना रहा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद से पिंडी के लिए निकले तो साथ ही पुलिस ने धर लिया, ताहम दोनों को दूर मकाम पर ले जाकर छोड़ दिया गया। मरी रोड पर पुलिस और कारकुनान में तसादुम हुआ। कारकुनान ने पथराव किया तो पुलिस ने भी लाठी चार्ज से जवाब दिया। पुलिस ने कई कारकुनान को गिरफ्तार करके थानों में मुंतकिल कर दिया। शहर में अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस के अलावा पंजाब रेंजर्स के एहलकार भी तैनात किए गए थे। शहर में कारोबारी सरगर्मियां बंद होने से ताजिर बरादरी भी परेशान रही। अली अमीन गंडापुर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चले गए। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक कर वापस लौट गया। वज़ीर आला पंजाब का ये कमाल है, पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है, बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोह मोह हो गया, चलो भागो। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि 9 मई का मास्टर फसाद खून खराबा और मुल्क में लाशें चाहता है। बानी PTI के हुक्म पर एक सूबे की पुलिस और लश्कर लेकर पंजाब पे चढ़ाई का हर हफ्ते खतरनाक खेल खेला जाता है, जिसकी इजाज़त नहीं देंगे। इसे एहतजाज नहीं, दहशत गर्दी कहा जाता है। मरीम औरंगजेब ने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी शेयर की हैं। उनका कहना है कि 9 मई के मास्टर माइंड की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हर हफ्ते इस्लामाबाद और पंजाब में लश्कर कशी फसाद करता है। बानी PTI और इनकी जमात मुल्क में अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। अवाम का शुक्रिया जो रोज़ इस फितना माइंड सेट को मुस्तरद कर रही है। लाहौर में जलसा लाहौर के लोगों ने मुस्तरद कर दिया, रावलपिंडी का जलसा रावलपिंडी के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, पंजाब में एहतजाज करने के लिए बंदे बाहर से लाने पड़ते हैं। फसादियों का टोला मुल्क में सिर्फ नफरत और बदअमनी फैलाना चाहता है। UN में वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के पिछले 75 साल में बेहतरीन तकरीरों में से एक तकरीर दुनिया की क़यादत के सामने, इसराइली वजीर आजम और उसकी वफद के सामने फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म और इसराइल का नाम लेकर जिस तरह मजम्मत की गई, वो मेरे लिए मुस्लिम लीगी के तौर पर नहीं, सिर्फ सियासत के लिए नहीं, सिर्फ एज ए पाकिस्तानी एक फख्र की बात है। इसराइल को तस्लीम करने के लिए, इसराइल के जो मकासद और जो प्लान है उसको कामयाब करवाने के लिए जिस तरह बानी PTI के हक में कैंपेन चलाई जा रही है, किसी अदारे की ना इज्जत महफूज है ना पाकिस्तान महफूज है। IMF को खत लिख दो, दोस्त मुमालिक को कहो कि पाकिस्तान से तलकात खत्म कर दें, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कहो कि तरसीलात ना भेजें और जो कुछ हो सकता है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो करें। एहतजाज किसी दूसरे सूबे में नहीं हो सकता, सारे एहतजाज पंजाब में होने, मगर एहतजाज के नाम पर फसाद
फसाद या इंतशार नहीं होने देंगे। सूबा को कामयाब होने दें कि किसी तरह कोई लाशें गिरे, एहतजाज नहीं, ये फसाद की कोशिश है। मुल्क में एहतजाज का हक हासिल नहीं, सारा इस्लामाबाद कंटेनर लगाकर बंद किया गया। जलसों के हवाले से अंधा कानून बनाया गया। जिस मुल्क में सियासी आज़ादी नहीं होगी वो मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले आईनी तरामीम के ज़रिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करने जा रही है। ऐसी हरकतें बंद करें, एक कदम पीछे हट जाएं, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। ये विजन डॉक्यूमेंट जो है ये कोई मैनिफेस्टो नहीं है जो अल्फाज तक महदूद हो। इसमें हमने जो मुल्क के मसाइल हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं, उनका काफ़ी तफसील में एक एक्शन प्लान बनाकर दिया है। हुकूमत का ये काम होना चाहिए कि मौक़े मुहैया करे नौजवानों को, ख़वातीन को, फिर ये मुल्क आगे बढ़ेगा। नौजवान का मुस्तकबिल इस मुल्क की मईशत से जुड़ा है। मुल्क की मईशत बेहतर होगी तो आपके मसाइल हल होंगे। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होगा वो वहाँ पर कारोबार नहीं बढ़ता। सारा इस्लामाबाद बंद है, सारा मोटरवे बंद है, सड़कें बंद हैं। किस मकसद के लिए एक जमात जलसा ना कर पाए? बोलने का हक नहीं देंगे, एहतजाज करने का हक नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? फिर इंतशार होगा। आज हमारे एक मुल्क की लीडरशिप जिसमें पॉलिटिकल भी है, मिलिट्री भी है, जुडिशल भी है, आइन के रास्ते पर आ जाए, आपका मुल्क चल पड़े। 2 कानून बने, कौमी असम्बली ने पास किए, हर जमात ने कहा जी हमें हुक्म आया, हमने पास कर दिया। मखसूस नशिस्तों की बात है, इसके बनाने वाले सारे आज पार्लियामेंट मौजूद है। तो आज किस तरह आप किसी जमात को ज्यादा दे सकते हैं? कि ये कौन सी सोच है कि जो आइन की भी नफी करना चाहता है, जो कानून की भी नफी करना चाहता है, जो सुप्रीम कोर्ट की भी नफी करना चाहता है। आप जो कानून देखेंगे वो अवाम की सहूलत के लिए नहीं है, वो हुकूमत की सहूलत के लिए।